नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आस्था स्टूडियो में, जिसमें आज हम गणगौरी की व्रत कथा के बारे में जानेंगे। शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौरी मनाया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत रखती है। कहावत है कि इस दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त किया था तथा पार्वती जी ने अन्य स्त्रियों को भी सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया था। गणगौरी व्रत करने की विधि: पूजा के समय रेणुका की गौरी बनाकर उस पर महावर और सिंदूर चढ़ाने का विशेष प्रावधान है। चंदन, अक्षत, धूपबत्ती, दीप, नैवेद्य से पूजन करके भोग लगाया जाता है। विवाहित स्त्रियों को गौरी पर चढ़ाए सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। गणगौरी की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। ऐसा कहा गया है कि एक बार भगवान शंकर, पार्वती जी एवं नारद जी एक साथ भ्रमण करते हुए चल दिए। वे चलते चलते चैत्र शुक्र की तृतीया को एक गांव में पहुँचे। उनका आना सुनकर ग्राम की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए आ पहुँची। उन्होंने अपनी थालियों में हल्दी, अक्षत लेकर उनके पूजन हेतु तुरंत पहुँची। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर अपने घर लौटी। उसके बाद धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर बाद आई और उन्होंने अपने साथ पकवान सोने चांदी के थालों में सजा कर आए। इन स्त्रियों को देखकर श्री भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने तो सारा सुहाग रस उस निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें आप क्या दोगी? उस पर पार्वती जी बोली, हे प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है मैंने, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु इन धनी वर्ग की स्त्रियों को मैं अपनी अंगुली चिलकर रक्त का सुहाग रस उनको दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीरकर उस रक्त को उन पर छिड़क दिया। जिस पर जैसी छींटे पड़ी वैसे ही उनका सुहाग पा लिया। इसके बाद पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई। स्नान करने के पश्चात बालू की शिवजी की मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया तथा उन्होंने वहाँ पर उनका भोग लगाया, प्रदक्षिणा की और 2 कणों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान भी दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेंगी उनका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को भी प्राप्त होगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय लग गया। जब पार्वती जी नदी के किनारे पहुंची, उस स्थान पर जहाँ पर शंकर भगवान ने और नारद जी को छोड़कर गई थी, शिवजी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मुझे मिल गए थे और उन्होंने मुझे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इस कारण से मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर उनसे दूध भात खाने का लालच में नदी के तट पर जाने का उनको बोल आए। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव जी का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, आप अपनी इस अनन्य दासी की लाज रखिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हुई पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूर नदी तट पर एक माया का महल दिखाई दिया, जो माया से बनाया गया था। वहाँ महल के अंदर शिव जी के साले तथा सहलज ने शिव पार्वती का स्वागत किया। वे 2 दिन वहाँ रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने का आग्रह किया, लेकिन भगवान शिव चलने का नाम ही नहीं ले रहे, वो तैयार ही नहीं हुए। तब पार्वती जी रूठ कर अकेले ही चल दी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव भी क्या करते, उन्हें भी पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले कि मैं
तुम्हारे मायके में अपनी माला भुलाया हूँ। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को न भेजकर नारद जी को भेजा। वहाँ पहुँचते ही नारद जी को कोई मल नजर नहीं आया, क्योंकि वह माया से बनाया गया था। वहाँ दूर दूर तक जंगल ही दिखाई दिया। सहसा बिजली कौंधी। नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिव जी के पास पहुंचकर यात्रा का कष्ट बताने लगे। शिव जी हंसकर बोले, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं इस योग्य नहीं हूँ, यह सब तो आप ही की कृपा है। ऐसा जानकर महर्षि नारद जी ने माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इसलिए इस दिन जो स्त्रियां भगवान शंकर और पार्वती जी का पूजन करती है वह सौभाग्यवती रहती है।